नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पे। जिस तरीके से जो 5 राज्यों के चुनाव हो गए थे उसका रिजल्ट है 3 दिसंबर को। अब रिजल्ट में क्या होने वाला है, जिस तरीके से एग्जिट पोल नज़र आ रहे हैं, नेशनल मीडिया दिखा रही है कि भाजपा की सरकार बनते हुए नज़र आ रही है, लेकिन हम इन लोगों से जानेंगे कि किसकी सरकार बनते हुए नज़र आ रही है। कि हमें सही उससे बता सकते हैं आंकड़े कि किसकी सरकार आ रही है। चुनाव हो रहा है, अभी 2 दिन बाद कल रिजल्ट आ जाएगा। तो हम जनता की तरफ से बोलना चाहते हैं, जो हमारे सैनिक भाई जो सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, कि सरकार किसकी भी आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, सब एक ही सिक्के के पहलू हैं, सब वो एक चट्टे बट्टे हैं। तो अगर बदलाव लाना है तो एक नया विकल्प जो अभी आ रहा है, भारत में आने वाला है, तो उसका जनता को सपोर्ट देना पड़ेगा। और मुझे श्योरिटी है बहुत ही, जैसे हमारे सैनिक भाई लोग हमारे साथ खड़े हैं, हमारे सब बड़े लोग हैं, आशीर्वाद से हम लोग एक नया संगठन लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनसे कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। चाहे कोई भी XYZ पार्टी हो, वो अब हमारे काम की नहीं है। अब एक नया विकल्प जो वास्तव में देश के लिए समर्पित हो, जैसे हमारे जो जवान हैं, इन्होंने अपने पूरा जीवन देश को दे दिया है। तो मुझे बहुत ही भरोसा है इन पे कि आएंगे, अगर ये सत्ता में आते हैं तो जैसे बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी निभाई थी, तो बाखूबी यहाँ भी निभाएंगे। जैसा सत्ता में आएंगे तभी कुछ बदलाव होगा। इनसे कुछ भरोसा नहीं कर सकते। सरकार किसकी भी बने, किसकी भी आए, किसकी भी जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें। अभी मुझे एक बात बोलना है, जनता को बोलना चाहता हूँ, जो भी देख रहे हैं ना, कि ये जो जंतर मंतर जगह है, अब मांग करके कोई चीज़ पूरा नहीं किया जा सकता है। अगर कोई चीज़ मनवाना है, कुछ सच में वास्तव में देश में लाना है, तो जो देश के लिए लड़ रहा हो, जिसे हमारे सैनिक भाइयों ने बोला कि हम आएंगे सत्ता में और हम संभालेंगे और हम सारी चीज़ें पूरा करके देंगे। तो जहाँ भी सैनिक लोग हैं, जैसे अगर सत्ता में आते हैं, कुछ बनाते हैं, तो आप इनका साथ दो। और हम सब मिलके ऐसे जो जात पात में बांटने वाले हैं, कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी पार्टी का हो, इनका अस्तित्व मिटा देंगे बहुत जल्द आने वाले समय में। जात पात में कौन बांट रहा है? कौन सी सरकार बांट रही है? पार्टी है जो, कौन नेता है जो बांट नहीं रहा है? कोई भी पार्टी का हो, सारे नेता यही जात पात में बांट रहे हैं हमें। कोई हिंदू को मुस्लिम चला रहा है, मुस्लिम को तो हर कोई एक झुंझुना पकड़ा दिया और अपना बजाया जा रहा है। इस सबको खत्म करना है तो सबको जात पात से पहले निकलना पड़ेगा और सिर्फ भारत की बात करनी पड़ेगी। और जो हम जितने लोग हैं जो भारत की बात करेगा, हम उसके साथ होंगे। और आने वाले बहुत जल्द जो है, हमारे सैनिक भाइयों ने बोला, ऐलान किया है कि हम सत्ता में आएंगे, तो ऐसे सारे जितने भारत के लोग हैं, सब सैनिकों का साथ दो। और मुझे लगता है इस वर्दी का लिहाज रखते हुए आने वाले 1 साल में पूरा सिस्टम बदल जाएगा भारत का। मोदी सरकार ने कह दिया है ना कि सिर्फ 4 ही जातियां मानते हैं वो, आप कह रहे हैं जात पात में बांटने का काम कर रहे हैं। मैं मोदी जी पे या कांग्रेस या राहुल और इस सबसे नहीं जाऊंगा। अगर इनसे खुश होता तो मैं अपने घर में आज टीवी देख रहा था, सो रहा होता, जंतर मंतर पे नहीं खड़ा होता। ऐसे अभी सर आपने बोला कि मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं और फिर भी देश सुधर नहीं रहा है, तो मोदी जी को सोचने की जरूरत है कि अगर आज 24 घंटा करके भी लोग जंतर मंतर जैसी जगह पे आ रहे हैं, बैठ रहे, परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रह जा रही है। उस कमी को दूर करो। ये देखिए ना कि विदेशों में नाम हो रहा है, विश्व गुरु बन गए हैं वो। अरे नाम हो रहा है, देखो भारत का नाम जहाँ होगा मैं उसके साथ हूँ, अच्छी बात है। लेकिन घर की जनता भूखमरी, परेशानी, बेरोजगारी से लाचार हो, तो हम विदेश तो बाद में देखेंगे, पहले भारत को देखेंगे। मैं भारत की बात करूंगा, मैं उसी के साथ हूँ जो भारत की बात करेगा, भारत के लोगों के बारे में सोचेगा और भारत के साथ खड़ा होगा, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे कांग्रेस हो। और ये सब हमें नहीं पसंद है, इसलिए यहाँ आए हैं। हमने सबको देख लिया है। अब हम एक ऐसे सिस्टम, हमारे जो सैनिक भाई आ रहे हैं, हम इनको देखना चाहते हैं भारत में। एक बार इनकी जो भी जनता देख रही है, नेताओं से तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो भी जनता देख रही है, आप सब सैनिक भाइयों के साथ आओ और एक बार सत्ता दो और देखो भारत का भविष्य कैसे बदलता है। जैसे आर्मी एकदम डिसिप्लिन में होती है, नाज होता है हमें आर्मी पे, तो ऐसे भारत पे भी नाज होगा एक दिन हमारे सैनिक जवानों पे। राष्ट्रपति का बयान आया है कि महात्मा गांधी और मोदी जी एक समान है, उनका ये भी कहना है। क्या सहमत है इनकी बात से? किसी और का कार्य किया हुआ, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही जगह से। और मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, सामाजिक पदों पे हैं, शायद हमारे ऊपर कुछ केस लगा के हमें अंदर कर दें, बट जनता समझती है दोनों एक जैसे हैं, एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं। किया धरा किसी और का, क्रेडिट कोई और ले रहा है। बस यही बोलूंगा इशारों में, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो